हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्वेषा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 क्लॉथ्स वी वियर, यानी कि कपड़े जो हम पहनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक कन्वर्सेशन दी गई है रिया और मम्मी के बीच में, उसकी मम्मी के बीच में। तो चलिए पहले हम इस कन्वर्सेशन को पढ़ते हैं। मम्मी प्लीज़ स्टिच अ कॉटन फ्रॉक फॉर माई डॉल, यानी कि ये रिया है और ये अपनी मम्मी से बोल रही है कि मम्मी प्लीज़ मेरी डॉल के लिए एक कॉटन फ्रॉक सिल दीजिए। तब रिया की मम्मी ने कहा, श्योर रिया, शी मस्ट बी फीलिंग हॉट वियरिंग वुलन इन समर। फिर रिया की मम्मी ने कहा, क्यों नहीं रिया, तुम्हारी डॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म फील कर रही होगी वुलन क्लॉथ्स में, जबकि उसने वुलन क्लॉथ्स पहनी थी समर में। तो उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं रिया, मैं तुम्हारी डॉल के लिए एक कॉटन फ्रॉक सिल दूँगी, क्योंकि वो वुलन क्लॉथ्स में बहुत गर्म महसूस कर रही होगी। ये हमारा पहला पैराग्राफ, चलिए इसे पढ़ते हैं। वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स, हम हर अलग अलग सीजन्स में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। लाइक फूड एंड वाटर, क्लॉथ्स आर ऑल्सो वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। जैसे खाना और पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही क्लॉथ्स, कपड़े भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स। हम क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी से, बहुत ज़्यादा ठंडी से, बहुत ज़्यादा बारिश से और बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स से। अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो फिर हीट, कोल्ड, रेन और इंसेक्ट्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, बहुत ज़्यादा बारिश का पानी बहुत ज़्यादा सहना पड़ेगा और ढेर सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारे शरीर पर आके बैठने लगेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के कपड़े। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम समर में यानी कि गर्मियों के दिन में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। दे कीप आवर बॉडी कूल, वो हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ठंडा रखते हैं। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू, और वो ये अलाउ करते हैं कि उनके आसपास से जो एयर है वो आसानी से पास हो सके। दे एब्जॉर्ब स्वेट ईजिली, और वो पसीने को आसानी से स्वेट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब कि सोख सकते हैं। ये सब हैं कॉटन क्लॉथ्स। वी गेट जूट फ्रॉम द जूट प्लांट, वी कैन मेक मैनी थिंग्स विद जूट। हम जूट प्लांट से जूट प्राप्त करते हैं और जो जूट होता है उससे हम ढेर सारी चीज़ें और कपड़े बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट इज़ कोल्ड इन विंटर, और ठंडियों के दिन में बहुत ठंडी होती है। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवर सेल्फ वार्म, हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। वुल कम्स फ्रॉम द हेयर ऑफ ऑन द बॉडी ऑफ शीप, और जो वुल होता है वो कहाँ से आता है, वो शीप, भेड़ों की बॉडी से, भेड़ की बॉडी में जो बाल लगे होते हैं उनसे हमें वुल प्राप्त होता है, यानी कि ऊन। वी ऑल्सो वेयर सिल्क क्लॉथ्स इन विंटर, और हम ठंडियों के दिन में सिल्क क्लॉथ्स भी पहनते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म, और हम एक वर्म होता है सिल्क वर्म जो कि ये है, इसी से हमें सिल्क मिलता है। इट लिव्स इन अ ककून मेड ऑफ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स, और ये जो है वो एक ककून में रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टिकी धागों में होता है। ये ककून है, इसी के अंदर ये सिल्क वर्म होता है। दिस थ्रेड इज़ यूज्ड टू मेक सिल्क क्लॉथ, और ये थ्रेड इस्तेमाल होता है सिल्क कपड़े बनाने में। जैसे ये सबसे पहले एक सिल्क वॉर्म होता है, फिर वो ककून बनाता है, फिर सिल्क फाइबर निकलता है और फिर उससे सिल्क क्लॉथ्स निकलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी वेयर वाटर प्रूफ क्लॉथ्स व्हेन इट रेन्स, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, और हम जैसे हम बहुत ही बारिश के दिनों में वाटरप्रूफ क्लॉथ्स पहनते हैं, मतलब कि ऐसे कपड़े जो हमें बारिश से बचाए रखें। दे प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, और वो हमें भीगने से बचाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी वेयर लेदर क्लॉथ्स ऑल्सो इन विंटर, दे ऑल्सो कीप अस वार्म, वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, लेदर इज़ यूज टू मेक बेल्ट्स, जैकेट्स एंड शूज़, और हम लेदर के क्लॉथ्स भी पहनते हैं विंटर में, जाड़े में हम लेदर के क्लॉथ्स भी पहनते हैं, वो भी हमें गर्म रखते हैं। और हम डेड एनिमल्स यानी कि मरे हुए जानवरों से लेदर प्राप्त करते हैं, और लेदर जो होता है वो लेदर को हिंदी में चमड़ी कहते हैं,
लेदर जो होता है वो इस्तेमाल होता है बेल्ट बनाने में, जैकेट बनाने में और शूज़ बनाने में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यानी कि कपड़ों के प्रकार। फाइबर कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। सिंथेटिक को आर्टिफिशियल बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। नायलॉन, रेयॉन एंड पोलिस्टर आर सम सिंथेटिक फाइबर्स। नायलॉन, रेयॉन और पोलिस्टर जो है ये कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम नेचुरल फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, जूट, सिल्क और वुल ये सब जो है वो नेचुरल फाइबर्स हैं। फाइबर्स का मतलब होता है धागे। फाइबर्स का मतलब होता है धागे और फैब्रिक का मतलब होता है कपड़े। फ्रॉम कॉटन फाइबर टू क्लॉथ्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम कॉटन फाइबर टू क्लॉथ्स। कॉटन फाइबर से कपड़े कैसे बनते हैं। वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन प्लांट। हम कॉटन फाइबर, कॉटन के धागे कॉटन प्लांट से प्राप्त करते हैं। वी मेक थ्रेड फ्रॉम इट बाई स्पिनिंग। दिस थ्रेड इज कॉल्ड यार्न। हम हम थ्रेड कैसे पाते हैं कॉटन प्लांट से, इसे स्पिन करके। जैसे ये स्पिनिंग हो रहा है ना, इसी से हम यार्न पाते हैं, यानी कि धागे पाते हैं। दिस थ्रेड इज़ कॉल्ड यार्न, और इस धागों को हम यार्न बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं, अ वीवर वीव्स यार्न ऑन अ लूम टू मेक क्लॉथ्स। और जो वीवर होता है मतलब बुनने वाला जो होता है वो यार्न को बुनता है ताकि उससे हमें क्लॉथ मिल सके, कपड़े मिल सके। अ डायर डाइज द क्लॉथ इन डिफरेंट कलर्स। और जो डायर होता है मतलब कि जो कपड़ों को कलर करता है वो कपड़ों को डाई करता है अलग अलग कलर्स में। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ टेलर स्टिच द क्लॉथ टू मेक क्लॉथ्स सच एज शर्ट्स, ब्लाउजेस, स्कर्ट एंड जैकेट। और जो टेलर होता है यानी कि दर्जी, वो इन कपड़ों को सिलता है ताकि उससे हमें शर्ट मिल सके, ब्लाउज़ मिल सके, स्कर्ट मिल सके और जैकेट्स मिल सकें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल क्लॉथ्स, यानी कि ऐसे क्लॉथ्स जो कि बहुत स्पेशल हो, जैसे कि स्कूल स्टूडेंट के क्लॉथ्स, यूनिफॉर्म, कार मैकेनिक की यूनिफॉर्म, एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म, पायलट की यूनिफॉर्म और सेलर के यूनिफॉर्म्स। ये सब यूनिफॉर्म्स हैं जो कि बहुत स्पेशल हैं। और एक और वेडिंग ड्रेसेस, जैसे हिंदू ब्राइड एंड ग्रूम, ये हिंदू लोगों के ड्रेस हैं। क्रिश्चियन ब्राइड एंड ग्रूम, ये क्रिश्चियन लोगों के ड्रेस हैं। ये मुस्लिम ब्राइड के मतलब मुस्लिम के जोड़ों के ड्रेसेस हैं। और ये सिख ब्राइड एंड ग्रूम, इनके जब इनकी शादी होती है, जब इन चारों धर्मों की शादी होती है, तब वो लोग ऐसे ऐसे स्पेशल कपड़े पहनते हैं। और ऐसे ही कुछ और डांस कॉस्ट्यूम्स भी हैं, जैसे भरतनाट्यम। जब भरतनाट्यम का डांस होता है तब लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। जब उड़ीसी डांस होता है तो औरतें ऐसे कपड़े पहनते हैं। कथकली में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। मणिपुरी डांस में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं और कथक में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोर यूजेस ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि कपड़ों के और ज़्यादा यूज़। बिसाइड्स क्लॉथ्स वी मेक मैनी अदर थिंग्स विथ क्लॉथ। और क्लॉथ्स के पीछे हम और ढेर सारे अदर चीज़ें बनाते हैं, और भी ढेर सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते हैं कपड़ों से। जैसे कि कारपेट, ये भी तो कपड़ों के ही बनते हैं। कर्टेन्स, सोफ़ा कवर, बेड स्प्रेड, ब्लैंकेट, क्विल्ट, टेबल कवर और नैपकिन्स, ये सब जो है वो क्लॉथ से ही बनते हैं। इस प्रकार हम कपड़ों के अलग अलग और भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की एंडिंग होती है। बस इतना ही था इस चैप्टर में। और अगर आप इसके बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं और भी ज़्यादा कोशिश करूँगी आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझाने में। थैंक यू सो मच।